Hello coders, welcome back to my new lecture of C++ series of learning C++ from basic to advanced. This is our lecture 6 in which we will learn about loops, in which we will learn about for loop, while loop, do while loop and many more new things. So let's begin with our coding journey. So what is the first statement says? What are इटरेटिव स्टेटमेंट और लूप्स? मतलब जिस में हम पढ़ने वाले हैं उसका ही मीनिंग दिया है. लूप्स क्या होता है? इटरेटिव स्टेटमेंट्स मतलब रिपीटिंग स्टेटमेंट्स. अगर हमें कोड में बहुत सारी चीज़ रिपीट करनी है तो हम कैसे लिखेंगे? या तो अपन ऐसे लिखेंगे कि जैसे हमने बोल दिया int a इक्वल्स टू 1 और एक फंक्शन लगा दिया उसके अंदर cout a. अगर मैं चाहता हूँ कि ये a 100 टाइम्स प्रिंट हो तो अपन क्या करेंगे? पहला मेथड तो नॉर्मली 100 टाइम लिखेंगे, पर 100 टाइम लिखने से अच्छा अपन एक और चीज़ कर सकते हैं. वो क्या है? लूप्स का यूज़ करना. लूप से हम बहुत सारे रेपिटेटिव टर्म्स एक ही कोड को लिखने के बाद यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे लूप आते हैं, जैसे फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप. वैसे तो फॉर लूप और वाइल लूप एकदम सेम होते हैं, पर इनका सिंटैक्स थोड़ा अलग रहता है और थोड़ा यूज़ करने की जगह अलग रहती है कि कहाँ कहाँ करते हैं. तो इसको हम आगे देखते हैं. अब जैसे कि अभी हमने बताया टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप एंड मैनी मोर. अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट, वाइल लूप. वाइल लूप का सिंटैक्स क्या है? वाइल लूप का सिंटैक्स ये है. इसको कॉपी में नोट जरूर करना, साथ साथ में कोड भी करते जाना, जिससे आपकी प्रैक्टिस और क्वेश्चन प्रॉब्लम डेवलपमेंट अच्छी हो आपके माइंड में. ठीक है. तो फर्स्ट सिंटैक्स क्या बोलता है? वाइल कंडीशन, जैसे मैंने कंडीशन दे दी a इज़ लेस देन 5 और कर्ली ब्रैकेट जिसको अपन पैरेंथेसिस कहते हैं, cout a. एंड एल की जगह अपन ब्लैक स्लैश एन भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और ये चीज़ इसके cout के बाद एंड एल या ब्लैक स्लैश एन कोड को या लाइन को एंड करने के लिए होते हैं. ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा. इसको हमने आज पहली बार बताया. कोड में भले यूज़ करते गए हम. होप सो आपको समझ में आ रहा हो सब. ठीक है. और फिर मैंने इसको कर दिया a प्लस प्लस एंड cout. तो पहले क्या करेगा? अभी अगर इसमें हमने इनपुट यूज़र से इनपुट लिया, यहाँ इनपुट लेते हैं, जैसे कि 1 ले लिया, तो ये चेक करेगा पहले कंडीशन इज़ इनपुट इज़ लेस देन 5. यस. तो cout मतलब कोड को एग्जीक्यूट कर देगा. फिर वो a में a प्लस प्लस, जैसे हमने बताया था a प्लस 1 हो जाता है, मतलब 4 प्लस 1 हो जाएगा. अगर 4 दिया हमने तो ये 5 हो जाएगा. ठीक है. तो a प्लस प्लस होगा मतलब एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. तो ये क्या हो जाएगा? 2 इज़ लेस देन 5. तो फिर से 2 एग्जीक्यूट करेगा. फिर क्या हमने हो जाएगा अपना प्लस प्लस होने के बाद 2 3 के बाद चेक करेगा फिर से a, मतलब जो अभी 3 है वो अभी भी 5 से छोटा है, तो फिर से a एग्जीक्यूट कर देगा. और फिर क्या हो जाएगा? a प्लस प्लस हो गए 4 अभी भी 5 से नीचे है, चलो स्मॉल है, तो फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा. पर अब जब a प्लस प्लस होगा तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी और कंडीशन मैच नहीं होगी, क्योंकि a इज़ लेस देन 5 बोला है. a इज़ नॉट इक्वल टू 5 और मोर देन 5. तो ये कंडीशन यहाँ स्टॉप हो जाएगी, यहाँ कर्ली ब्रैकेट से. ठीक है. तो हमारा वाइल लूप ऐसे यूज़ करता है. अब नेक्स्ट हमारा फॉर लूप. फॉर लूप में क्या है? फॉर लूप का सिंटैक्स ये है. ठीक है. अब फॉर लूप को कैसे लिखते हैं? अगर मैंने बोल दिया ये सेम एज वाइल लूप होता है, पर इसमें पैरामीटर्स के अंदर कंडीशंस सब आ जाती हैं. ठीक है. फॉर लूप में अगर हमने बोल दिया इंट इनिट स्टेटमेंट मतलब इंट फंक्शन a और फिर उसके बाद सेमी कॉलन के बाद कंडीशन आएगी. जैसे मैंने कंडीशन यहाँ रख दी, पिछले वाला सेम करते तो समझ पाओगे. a इज़ लेस देन 5 फिर सेमी कॉलन फाइनल एक्सप्रेशन.
ये हमारा इनिट स्टेटमेंट ये हो गया इंट ए फंक्शन, कंडीशन हो गई हमारी ए इज़ लेस देन 5, देन अ फाइनल एक्सप्रेशन, मतलब जैसे हमने वहाँ लिखा था ना ए प्लस प्लस, कि हमें और क्या करना है लास्ट में जाके, ठीक है। और यहाँ करली ब्रैकेट्स होगा उसके बाद पे, और अगर ये है तो सी आउट करो ए को और स्टेटमेंट क्लोज। तो ये थोड़ा अलग साइड से लिखा है पर सेम काम करेगा। हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया पहले और फिर उसकी पैरामीटर सेट कर दी और इसको फिर ए प्लस प्लस किया। मतलब पहले क्या करेगा, फंक्शन इंटीजर लेगा, जैसे हमने आउटपुट लिया, इनपुट लिया यूज़र से 1 अभी, या यूज़र ने 1 दिया, तो चेक करेगा क्या ए इंटीजर है और क्या ए लेस देन 5 है। अगर है तो सी आउट कर देगा ए को, मतलब आउटपुट देगा एज ए, और अगर नहीं है तो एग्जिट कर देगा कोड, और अगर है तो सी आउटपुट देने के बाद वो ए को 1 प्लस कर देगा। जैसे अभी ये 1 है तो ये 2 कर देगा बाद में, और 2 करने के बाद फिर चेक करेगा। ऐसे ये 4 तक चलता जाएगा, जब 5 आएगी तो वैल्यू फंक्शन एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर लूप। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थिंग आती है हमारे पास ओमिटिंग पार्ट्स। ये यहाँ पर पार्ट्स है, थोड़ा एडिटर से गलती हो गई है। पार्ट्स ऑफ द लूप या फॉर लूप, ऑफ फॉर लूप, ठीक है। ओमिटिंग पार्ट्स मतलब जैसे अभी उन्हें पढ़ा, यहाँ पर हमारी इनिट स्टेटमेंट आएगी, यहाँ पर हमारा कंडीशन आएगा, और यहाँ पर हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, और इसके अंदर हमारा कोड होगा, ठीक है। अब ओमिटिंग मतलब क्या होता है, स्किपिंग द पार्ट्स ऑफ फॉर लूप। मतलब कभी हमने इनिट स्टेटमेंट यहाँ नहीं लिखी, कभी कंडीशन यूज़ नहीं किया यहाँ, कभी फाइनल एक्सप्रेशन यूज़ किया, डेट्स ऑल राइट। इसको अपन कोड के पहले यहाँ पे इनिट स्टेटमेंट लिख दो, यहाँ लिख दो, कंडीशन यहाँ लिख दो, फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ लिख दो। वही सेम चीज़ है जैसे वाइल लूप में होता है ना अपना। वाइल लूप में अपन सब अंदर नहीं लिखते, जैसे हमने पहले इनिट स्टेटमेंट गायब कर दी, लेकिन उसकी स्पेस छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और कंडीशन अभी भी दिया है, फाइनल एक्सप्रेशन भी अभी दिया है, ठीक है, कोड है। तो हम इसको इंट ए इधर दे सकते हैं, ठीक है। तो भी ये पूरा कोड वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर इस बार मैंने फॉर लूप में इनिट स्टेटमेंट छोड़ दी, कंडीशन को नहीं दिया है, उसकी स्पेस छोड़ दी और फाइनल लिख दिया सीधा, तो इसको हम यहाँ पर कंडीशन यहाँ भी दे सकते हैं, इफ़ ए इज़ लेस देन 5, ठीक है। तो भी ये पूरा वैलिड है। और अगर मैंने इस बार इनिट स्टेटमेंट भी दी है, कंडीशन भी दिया है, पर फाइनल एक्सप्रेशन स्किप कर दिया है, तो फाइनल एक्सप्रेशन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये भी पूरा वैलिड है C++ के अंदर। इसमें कोई भी फंक्शन एरर नहीं देगा, इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये एज अ वाइल लूप की तरह दिखता है कि कुछ पार्ट्स हम एमिट करके वाइल लूप की तरह हम कोड के अंदर लिख देते हैं। तो दैट्स बेसिकली ओके, नो एरर विल बी शोन इन द आउटपुट। नाउ अब वैसे हम जब से बोल रहे हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप बिल्कुल सेम है, तब उनका बेसिक डिफरेंस भी समझना पड़ेगा, तभी तो हमें समझ में आएगा कि ये क्यों डिफरेंस है और कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे अपन देखे हैं कि ये फॉर लूप में 3 कंडीशन आती, इनिट स्टेटमेंट, कंडीशन और फाइनल एक्सप्रेशन, और उसके अंदर कोड। और वाइल लूप में क्या होता है, सिर्फ कंडीशन होती है और सारा हमारा जो इनिट स्टेटमेंट या तो यहाँ आ जाएगा या तो बाहर आ जाएगा, और कोड ही के अंदर हमारा फाइनल एक्सप्रेशन भी होता है, मतलब कि A++ करना है कि क्या करना है, ठीक है। तो ये दो होते हैं हमारे फॉर लूप, काम सेम ही होता है इनका, बस दिखने में अलग अलग होते हैं। आप जानते हैं इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कब कब यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो ध्यान से सुनिएगा, वी यूज़ वाइल लूप व्हेन वी डोंट नो आर कंडीशन और टर्मिनेटिंग पॉइंट। वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जैसे अभी हमें पता नहीं है कि हमें कंडीशन क्या देनी है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं और बाद में यहाँ पर कंडीशन दे सकते हैं। या हमें कंडीशन तो पता थी पर टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं पता था कि हमारा फाइनल एक्सप्रेशन a++ होके कहाँ पर स्टॉप होगा, तो ये इसलिए यूज़ करता है अगर हमें टर्मिनेटिंग पॉइंट या हमारी कंडीशंस पता ना हो। और फिर क्या बोलता है, इट एग्जीक्यूशन टेक्स टाइम व्हेन वी यूज़ वाइल लूप, मतलब फॉर लूप का एग्जीक्यूशन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं। ये सेकंड बेसिक थिंग हो गई इनकी डिफरेंस में, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेक कीवर्ड, ब्रेक कीवर्ड का क्या मतलब? ब्रेक कीवर्ड, इट हैज़ टू कम आउट ऑफ द नियरेस्ट लूप, मतलब अगर मैंने वाइल लूप रन किया है और बोल दिया है कि वैल्यू ट्रू है कंडीशन में और इंटीजर को इनपुट भी ले लिया है n, और इसके अंदर हमने एक कंडीशन लगाई, इफ़ n इज इक्वल्स टू -1 देन ब्रेक। ओके, अगर हमने ये रन किया है तो मतलब अगर n ये सब होने के बाद मतलब ट्रू वैल्यू आ गई, n जो यूज़र ने इनपुट किया है, तो ठीक है हम चेक करेंगे, पर जब तक n की वैल्यू -1 नहीं हो जाती तब तक हम कंडीशन ब्रेक स्टॉप नहीं होगा और हमारा फंक्शन यहाँ चेक करता जाएगा, और जैसे ही n की वैल्यू वो होगी सेटिस्फाई n की वैल्यू -1 तो फंक्शन स्टॉप हो जाएगा। और अगर आप सी आउटपुट लगा देंगे तो आउटपुट भी दे देगा बाद में, ठीक है। नाउ a question based upon our learning, try this, print the first multiple of 5 which is also a multiple of 7। अब अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम लूप हिंट दे देते हैं, लूप का यूज़ करना है, ठीक है। लूप का कैसे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम लिखेंगे इंट i इक्वल्स टू 5, आप 0 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर हम फर्स्ट 5 मल्टीपल चाहिए, तो 0 इज़ नॉट काउंटेड हेयर। तो अब हम जब वाइल लूप लगाएंगे, पहले वाइल लूप में अगर हम वैल्यू ट्रू देंगे कंडीशन तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप के अंदर इफ़ लूप और लगा देंगे, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ i मॉड्यूलस ऑफ 7 इक्वल्स टू 0, so see out I अदरवाइज, और फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे अगर हमारा आ जाता है 5 और 7 का मॉड्यूलस 0, तो ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से हमारा ये प्रिंट हो जाएगा जौन सा भी इंट i होगा। और फिर इस कोड को एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे i+5 इक्वल्स टू 0 या i प्लस इक्वल्स टू 5, ठीक है, ये कर देंगे। तो जब हमारा इंटीजर वैल्यू 5 लिया हमने पहले, तो वाइल लूप के अंदर अब स्टेटमेंट चेक होगी क्या 5 जो हमने इनपुट लिया है वो अगर हम 7 के मॉड्यूलस से चेक करें तो वो क्या 0 दे रहा है, अगर दे रहा है तो आउटपुट दे दो और ब्रेक हो जाओ, और अगर नहीं दे रहा है तो आउटपुट नहीं देगा वो, और फिर उसमें +5 ऐड करेगा, देन वो फिर यहाँ से चेक करेगा क्या फिर से 7 मॉड्यूलस है 0, अगर है तो देगा, नहीं तो फिर यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पर आप कंडीशन भी लगा सकते हो, जैसे आपको पता है कि i शुड बी लेस देन फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, तो आप यहाँ लिख सकते हो कहीं भी, ठीक है। आइए तो इसको कोड में देखते हैं जल्दी से। So let's see this question in a C++ compiler. In first
statement, we have input a function I, which is we have assigned a value 5. Then we have used our while loop, in which if our statement is true, then we will write or use this if statement, in which we will be giving a condition that if I is I on modular doing modulus with 7 gives 0, then cout I and L, or outside this if statement we will write that I plus 5 और I plus equals to 5. ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं. तो रन करा हमने अपना कोड और ये हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसे 35 जो कि 5 की भी टेबल में आता है, 7 की भी टेबल में आता है. देखो सारे ये हमारे कोड आ गए हैं और ये अनलिमिटेड टाइम आए हैं, क्योंकि हमने इसकी कोई कंडीशंस नहीं दी है कि इससे कम होना चाहिए. अगर हम इसको कंडीशन दे देते दैट अगर हम कंडीशन दे भी देते तो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन नहीं दी है, तो यहाँ पर अनलिमिटेड मतलब इन्फिनाइट नंबर्स आ गए हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 5 और 7 है. ठीक है. सो लास्ट लूप इज डू वाइल लूप. Syntax for do while loop is written on your screen. Note it down in your copy with your pen. So let's see what does the syntax mean. This syntax mean that if I have write do here and write an out code to give an output A, then terminate it and use a while loop with condition A is less than 5. ओके. तो मतलब इसमें क्या करेगा डू वाइल लूप. अभी तक हम सब देखते आ रहे हैं कि वो वैल्यू लेगा, फिर चेक करेगा और फिर उसको इंक्रीज़ करके फिर चेक करके आउटपुट देगा. लेकिन इसमें जो हम वैल्यू लेंगे वो पहले आउटपुट से एग्जीक्यूट होगी, देन उसकी वैल्यू चेक की जाएगी. मतलब जो भी कंडीशन देंगे वो चेक होगी. अगर वो सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं तो ये फिर यहाँ पर आएगा, फिर एक बार आउटपुट देगा, फिर चेक करेगा. तो डू वाइल लूप में हमेशा एक बार तो कोड एग्जीक्यूट होता ही होता है, बाकी फॉर लूप और वाइल लूप में कभी नहीं होता. ठीक है. और जैसे एक बात और कि हम यहाँ पर मल्टीपल इनिट स्टेटमेंट लगा सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं, मल्टीपल फाइनल एक्सप्रेशन लगा सकते हैं. उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली. जैसे अगर हम बोलें कि फॉर इंट आई इंट जे, कॉमा लगा के, ठीक है, या आई जे भी कर सकते हो, इंट आई जे, और यहाँ सेमी कॉलन हो चाहिए. तो ये हमारा हो जाएगा पहले. जब सेमी कॉलन ख़त्म होगा मतलब ये पहला ख़त्म हो गया, और इसको अपन सेपरेट करेंगे कॉमा से. तो ये हमारा हो गया पहले इनिट स्टेटमेंट. फिर सेमी कॉलन के बाद हमारा आएगा कंडीशंस आई लेस देन 10 कॉमा जे लेस देन 50. ठीक है. एक्सप्रेशन ख़त्म कर दिया हमारा कौन सा, कंडीशन. अब कंडीशन के बाद सेमी कॉलन के बाद होगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आई प्लस प्लस कॉमा जे माइनस माइनस. तो ये सेमी कॉलन के बाद हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया. तो हम इसी तरह मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल फंक्शन यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप में. इसमें कोई एरर नहीं आएगा. ठीक है. ये भी नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में. नेक्स्ट, सो कोडर्स,
try this question on yourself, by yourself, for yourself, and then let me know down in the comments till where you have achieved your journey with me. ओके, तो इसका आंसर आपने कोड में दे दिया होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, होमवर्क दे देते हैं, इसको ट्राई करिएगा। अगर बने तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बैठे ही हैं सिखाने के लिए, ठीक है। ट्राई एट होम, coders try at home. Okay, so next, कंटिन्यू स्टेटमेंट कीवर्ड। अभी हमने ब्रेक पढ़ा था, अब कंटिन्यू पढ़ते हैं। ब्रेक में क्या होता था कि हमारा अगर कोड वैल्यू ट्रू दे देता है तो वहाँ पर फंक्शन को स्टॉप कर देता है या एग्जीक्यूट कर देता है, जो भी हमने उसको करने को कहा है, ठीक है। और कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में हमारा ये होता है कि जहाँ पर हमने कंटिन्यू यूज़ किया है उस लाइन को वो स्किप कर देगा, और फिर वो जैसे हमने फर्स्ट एग्जीक्यूट करवाया 1 2 और 3 में हमने लिख दिया कंटिन्यू, तो 3 को छोड़ के 4 5 और सो ऑन जो पीछे रहेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। यहाँ का जो 3 रहेगा वो कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप कर देगा। तो बस इतना यूज़ होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। जैसे इफ़ वी डोंट वांट टू यूज़ एनीथिंग, और जैसे इफ़ आई राइट इन द कोड दैट आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3, तो ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं है कि इसको काट दो इसको काट दो मैक्स में, तो आई शुड नॉट इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। इसलिए इसमें हम यूज़ करेंगे, यहाँ कोई सा भी वाइल लूप ले लो या इफ़ ले लो स्टेटमेंट, इफ़ आई इक्वल्स 3 कंटिन्यू, तो ये यहाँ पर कोड कंटिन्यू कर देगा और हमें 3 की वैल्यू नहीं देगा। और अगर हमें ये नहीं करना है, अगर हम चाहते हैं कि इसे 3 नहीं, थ्री की जितनी मल्टीपल्स हैं वो 0 हो जाए तो मॉड्यूलस फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल जितने भी आएंगे यहाँ पर वो कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से आउटपुट में नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट ऑल द वैल्यूज बिटवीन 1 and 50 एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले अभी हमने देख क्या है, इफ़ आई डोंट वांट टू राइट, अगर मैंने दे दिया इंट आई सी इन आई, मैंने ये यूज़र पे ले लिया, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं while लूप, अगर i is less than 50 so cout i, और इसी के अंदर हम यूज़ कर लेते हैं इफ़ i मोडुलो 3 इक्वल्स टू 0 सो कंटिन्यू। तो ये क्या करेगा, पहले को यूज़र से इनपुट लेगा, ये यूज़र ने इनपुट दे दिया, फॉर से यूज़र ने 1 से स्टार्ट किया, अभी हम यूज़र से बात कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन के हिसाब से चले तो हमें ही लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 to 50 यूज़र को नहीं डिफाइन किया अभी हमने। तो अगर हमने 1 लिया पहले तो ये चेक करेगा कंडीशन, यस आई इज़ लेस देन 50, तो ये कोड सही हो गया, तो सी आउट राइट कर देगा। और अगर हमारे उसमें कोई वैल्यू आ जाती है, फॉर से हमारे आ जाती है 30 आ जाती है, तो यूज़र देखेगा अभी कि ठीक है, कंपाइलर देखेगा ठीक है 50 से नीचे है, तो उसको आगे भेज देगा।
और अगर फिर वो चेक करेगा क्या ये 3 का मल्टीपल है, मतलब मॉड्यूलस करने पे 0 दे रहा है, हाँ ये तो देगा, तो ये ब्रेक कंटिन्यू स्टेटमेंट कर देगा और ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, आइए इसको हम कोड में ट्राई करके देखते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट कोड देखते हैं। हम इसमें फॉर लूप करेंगे क्योंकि हमें सर सब कंडीशंस पता है। हमने पहले इंटीजर आई की वैल्यू यहाँ पे 1 असाइन कर दी, देन अब हमने कंडीशन लगा दी कि आई को 50 से हमेशा कम होना चाहिए एज गिवन इन आवर क्वेश्चन, और आई को हमेशा इंक्रीज़ करेंगे बाय 1। और इसके अंदर अगर हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करें कि इफ़ आई मॉडुलो 3 इक्वल्स 0 देन कंटिन्यू, और उसके बाद हम अपना आउटपुट मंगाएंगे आई। अब रन करके देखते हैं इसको। तो ये देखिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 1 से 50 के बीच में जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो इसमें नहीं आया है, देखिए, और ये हमेशा लेस देन 50 है टिल 49। ठीक है, सो अगेन गाइस, नाउ इट्स MCQ टाइम एंड एंड ऑफ आवर लेक्चर इन फ्यू मिनट्स। तो बिना किसी वक्त को गवाएं हम समस्या को दूर करते हैं अब। ठीक है, हमारी पहली समस्या क्या है? व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिट। स्प्लिट मतलब यहाँ अभी आप कोड को लेके चले, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कोडर कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज हो गया तो फिर कोडिंग पूरी रह जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या दिया है हमारा, इंट आई इक्वल्स टू 1 और कंडीशन में दिया आई इक्वल्स टू लेस देन 5 और आई को फिर प्लस प्लस कर दो, फॉर लूप में है तो एक पूरा सही लिखा है। ये भी चेक करना पड़ता है क्या ये सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि एक और ऑप्शन हमने ऐड कर दिया नन, मतलब ये कोड गलत भी हो सकता है, तो इसको चेक कर लेना। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है सिंटैक्स। सेकंड क्या बोलता है, सी आउट आई। ठीक है, और ये वैसे थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर दी है प्रिंटर ने, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस होना चाहिए था, तो सिंटैक्स तो सही है। ठीक है, और ठीक है तो इसको चेक करते, इंट आई ले लिया, आई इज़ लेस देन 5 भी है, ये दोनों कंडीशन हो गई अपनी। अब आई को प्लस प्लस कर दो, 1 ठीक था तो हमने 1 को आउटपुट दे दिया। अब 1 में प्लस करा 1 तो 2 हो गया, 2 इज़ लेस देन 5 तो हमने 2 को भी आउटपुट दे दिया। ठीक है, 1 आउटपुट आ गया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे क्या, आई प्लस प्लस कर देंगे, लेस देन 5 भी है तो 2 आ जाएगा सर। नहीं, यहाँ पर ये आपने ध्यान नहीं दिया कि आई को प्रिंट करने के बाद स्ट्रिंग में हमें कॉमा भी प्रिंट करना है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो अब हर ऐसा ही 3 4 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 देन 4 के बाद में प्रिंट होगा। ठीक है, और नेक्स्ट समस्या की तरफ बढ़ते हैं। समस्या क्या है हमारी, फिर से वही समस्या है, स्प्लिट को सॉल्व करके दिखाओ। इनको लगता है हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इंटीजर हमने पहले ले लिया आई, इंटीजर है, थोड़ी कुछ मिस्टेक होती जा रही है आज, पता नहीं क्यों इस टाइपराइटर से। इंट है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, इंट आई इक्वल्स 0 then use the for loop in which int I equals to 1 and I is less than 5 and I plus plus। कोड भी सही है, से बिहाइंड लिखा है वो हमने आपको बता दिया ओरली। तो अब देखते हैं, अब आप कमेंट्स में जल्दी जल्दी आंसर बताइए, क्या ये वैल्यू हमारी 1 2 3 4 आएगी, के 4 आएगी, के 5 आएगी, या 0 आएगी जो ऑप्शन में है, या कंपाइलेशन एरर होगा।
कंपाइलेशन एरर मतलब जो कंपाइलर के द्वारा एरर की जाती है, कंपाइलर जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हमारी एरर्स को या हमारी मिस्टेक्स को, वो कंपाइलेशन एरर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इंटीजर 0 लिया है, 0 इज़ लेस देन 5, ठीक है, आउटपुट दे दिया 0 हमने। फिर इंटीजर 1 लिया है हमने, 1 इज़ लेस देन 5, फिर हम लिख दिया 2, 2 इज़ लेस देन 5, फिर इसको इंक्रीज किया 3, 4, ऐसे ही सोचा होगा, पर नहीं। क्यों? क्योंकि हमने फॉर लूप के अंदर कोई कंडीशन यूज़ नहीं करी, इसकी आउटपुट भी देना है हमें कंडीशन के साथ साथ। हमने फॉर लूप को एंड कर दिया और हमने कोई आउटपुट नहीं मंगाया, मतलब कोई कोड नहीं लिखा उसके अंदर, तो ये एज आ हमारा कमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा। आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट वो होगा जो इस कर्ली ब्रेसेस के पहले ही हमने एंड का फंक्शन डिफाइन कर दिया था, और अगर मैं डिफाइन नहीं किया होता, यहाँ डायरेक्ट आउटपुट मंगाते, तो ये कंपाइलेशन एरर दे देता। पर यहाँ पर कंपाइलेशन एरर नहीं होगा, क्योंकि हमने आई को डिफाइन भी किया था और उसकी वैल्यू भी दी थी, तो इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आर नेक्स्ट समस्या आती है, उसका हल हम देंगे। int i equals to 1 in which we have used while loop के अंदर कंडीशन दी है a is less than 4, if a is less than 4 so see out a, और if then a plus plus then go to this condition। मतलब पहले अगर यूज़र ने आउटपुट ले लिया है, यहाँ समझिएगा, अगर int हमने पहले 1 दे दिया तो कंडीशन चेक करेगा कंपाइलर, हाँ a is less than 4, सो गिवन आउटपुट 1, देन वो चेक करेगा, मतलब उसको प्लस करेगा 1 से, तो वो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देगा, 2 इज़ ऑल्सो लेस देन 4, फिर वो आउटपुट 2 दे देगा। ठीक है, वो फिर उसको प्लस करेगा, वो 3 हो जाएगा, फिर 3 को वो चेक करेगा, हाँ भाई लेस देन 4, तो 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। लेकिन पर यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि उसने स्ट्रिंग यूज़ किया, और स्ट्रिंग में क्या बोल रहा है कि लीव एंड गैप, मतलब पिछले में कॉमा था, यहाँ गैप है, तो हमें यहाँ गैप का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 गैप 3, मतलब यहाँ गैप होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो इसका आंसर है बी। ओके, तो हमारे इस लेक्चर की समस्या समाप्त हो चुकी है। इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच कोडर्स। See you in the next lecture number 7. Till then, stay connected. Like, share and subscribe this channel and share this video to your friends and family. Bye.